नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई का दौरा किया। यह उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के साथ महिला समृद्धि सम्मेलन में 309 करोड़ 56 लाख की विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। सम्मेलन के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं को देश की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि महिला समाज और परिवार का भविष्य बनाती हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि महिला परिवार का बोझ उठाती हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम लाई हैं, वह महिलाओं की भावना को देखकर लाई हैं। वहीं महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। देश का किसान महंगाई के कारण से परेशान है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता नहीं करती। केंद्र सरकार की नीति के कारण ही जनता का नुकसान हो रहा है। गरीब और मिडिल क्लास महंगाई में पिस रहा है। कई नेता सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ नेता पैसे के लिए सत्ता चाहते हैं। साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दुर्ग संभाग में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दुर्ग संभाग की 58 लाख महिलाओं को संबोधित किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा में सभा आयोजित की गई थी, जो टल गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस द्वारा जनता जनार्दन को साधने के लिए बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय नेताओं द्वारा बड़े बड़े वायदे और भरोसा जीतने के लिए तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने दुर्ग में आयोजित इस सभा के जरिए महिलाओं को समृद्ध होने पर बधाइयां देते हुए राज्य सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला विरोधी बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं। देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमाते हैं। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। आपको बता दें, दुर्ग जिला प्रदेश का वीआईपी जिला माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्रियों का गृह जिला दुर्ग है। और अगर केवल दुर्ग संभाग की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से तामुज साहू, साजा विधानसभा से रविंद्र चौबे, करवदा से मोहम्मद अकबर, अहिवारा से गुरु रुद्र कुमार और डोंडी लोहार से अनिला भेंडिया मंत्री हैं। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 18 सीट कांग्रेस के कब्जे में है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की मौका चूकना नहीं चाह रही। दुर्ग संभाग में 47% वोट महिलाओं के हैं, इसलिए आज के इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना गया था। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कहा कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भ्रष्ट सरकार और उनकी योजनाएं सिर्फ जुमला है। मैडम यहाँ की जनता को अपनी झूठी बातों में नहीं फंसा पाएंगी। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में भूपेश बघेल की सरकार, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गरीबों के लिए अन्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके घोटाले हो। अभी हमारे मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे किस ढंग से आपसे वादे करके सरकार बनाई गई। न पट्टे दिए गए, न शराबबंदी की गई, न महिलाओं को जो महीनवारी धनराशि देने के वादा किया गया था उसको भी पूरा नहीं करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी सरकार और आम जनता से वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन स्तर को बदलाव लाने के लिए ढेर सारे उपाय किए थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, सरकार की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। तो लगातार बीजेपी कांग्रेस में चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप जारी हैं।
2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा इतनी बड़ी सभा का फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होता है या नहीं। ये तो 2 महीने के बाद होने वाले चुनाव के नतीजों के बाद पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो प्रियंका गांधी की सभा के बाद सियासत जोरों पर है। बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद खान, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वागत है जावेद जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भावना बोरा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वागत है भावना जी आप। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है गंगेश जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जावेद खान साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जावेद खान साहब, आज प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपनी सरकार जो कि छत्तीसगढ़ में आपकी है, कांग्रेस की, उसका जिक्र किया और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम सवाल किए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर आपने महिलाओं को लेकर सवाल कर रहे हैं तो आपकी सरकार ने महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी तक क्या किया, यह बताइए। और महिला आरक्षण बिल पर आपको इतनी आपत्ति क्यों? नमस्कार सुनील जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और जी सर, नमस्कार। पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से महिलाओं को लेकर के जो कार्य हुए हैं वो अनेकों कार्य हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो नारा देती है, उसमें रायगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो 3229 बेटियों का हाथ पीला करके गोल्डन ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। अब तक 2,11,000 बच्चों को कुपोषण के चक्र से निकाला गया है, महिलाओं को निकाला गया है। तीसरा, महतारी जन योजना के माध्यम से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्भ भोजन तथा रेडी टू ईट टेक होम राशन दिया जा रहा है। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी को जन्म पर 5,000 रुपए एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। दिसंबर 2018 के बाद से अब तक कुल 10,61,000 गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। उसके बाद में महिला कोष के लिए 2018-19 के बजट की तुलना में वर्ष 2022-23 के बजट में 30% वृद्धि करते हुए 5.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा आज की अगर मैं बात करूं तो महिला स्व सहायता समूहों को का 12.7 प्रियंका गांधी की सभा, प्रियंका गांधी की सभा क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता को वापस ला पाएगी? देखिए, गांधी परिवार छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा सदैव से सर्वमान्य लोकमान्य नेता रहा है और खास करके इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से महिलाओं का लगाव, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का लगाव वो देखते ही बनता है। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी बस्तर आई थी और जिस तरह से ऐतिहासिक लाल बाग में उनकी सभा हुई थी, स्वस्फूर्त पूरे बस्तर से लोग आए थे, जो भीड़ उमड़ी थी वो बताती है कि किस तरह से हाथों हाथ प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को छत्तीसगढ़ के लोग लेते हैं। देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रियंका गांधी जी हमारी नेता है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए जो विकास कार्य किए हैं, बस उन्हीं को लेकर के हम चुनाव में जाने वाले हैं और वो उसके दम पर हम जीत करके। भावना बोरा जी हमारे साथ जुड़ी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। भावना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। भावना जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जावेद खान साहब का यह कहना है कि हम विकास के मुद्दों पर जाकर छत्तीसगढ़ की आवाम से वोट मांगेंगे और छत्तीसगढ़ की आवाम प्रियंका गांधी, पूरे गांधी परिवार को सिर आंखों पर लेती है, बहुत पसंद करती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। जी सुनील जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं सबको मैं सबसे पहले सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी। हम सब बहनों के सहयोग से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी, जिन्होंने महिला के सशक्तिकरण के लिए इतना महत्वपूर्ण अधिनियम, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, महिला आरक्षण बिल था, जिसका बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, उसको आज एक मूल रूप में लाया है। तो मैं समस्त महिलाओं के साइड से सबसे पहले उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? बहुत अच्छी से आपकी आवाज आ रही है। जी भावना जी बोलिए।
संपर्क लगता है टूट गया। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे भावना जी से। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ है, ओपनिंग रिमार्क्स हम लेते हैं। गंगेश जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, प्रियंका गांधी की सभा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ इशारे करती है? गंगेश जी की आवाज को ठीक करवाइए। ठीक है गंगेश जी, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं। जावेद जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है ना? जावेद जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार जिस प्रकार से सियासत देखी जा रही है, आपको इसमें कहां परेशानी नजर आ रही है? बीजेपी ताल ठोक के कह रही है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, और देखा भी जा रहा है जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती है वहां जीत निश्चित हो जाती है। जावेद जी, आपने म्यूट कर रखा है, शायद चेक कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही जावेद जी हमारे पास। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आपकी आवाज आई है। जी सर, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं रही। हमारा तो सपना रहा है तो 89 से चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल आए। सर, अपना फोन आप कान से लगा लीजिए। 1989 में राजीव गांधी जी ने बिल भी लेकर के आया था, एपीआई महिलाओं के। सर, ईयरफोन को निकाल दीजिए सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। Please stay on the line. जी जावेद जी। जावेद जी, आप फोन कान पे लगाकर बात कीजिए सर। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। देखिए, आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस तो स्वागत करती है, पर लेकिन एक बात बताइए, आरक्षण बिल, जो आरक्षण बिल इन्होंने लेकर के आया है वही आरक्षण बिल तो हमने 2010 में लेकर के आया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय लेकर के आया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने महिला विरोधी हुआ करते थे कि उस समय वो आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किए। आज 2023 में मोदी जी लेकर के आए हैं। यदि अगर उस समय 2010 में वो समर्थन करते तो आज देश की महिलाएं 13 वर्ष आगे रहती। दूसरी बात, आज मोदी जी लेकर के आए हैं, रातों रात 370 हट जाता है, रातों रात तीन तलाक में वो काम कर जाते हैं, बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर के अब वो एक बात बताइए, वो तो लोकसभा से तो पास हो गया, सारी जगह से तो पास हो गया, लेकिन आप वो धरातल पे कब आएगा, लागू कब होगा धरातल पे? वो धरातल पे लागू कब हो रहा है? 2029 के बाद। तो कुल मिलाकर के केवल चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए ये एक राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का। हम तो बोलते हैं आप कल संसद में पास करा दिए, आज उसको कानून बना दीजिए। ठीक है। आप तो 2021 में भावना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? भावना जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, सवाल मेरा आपसे यही है, महिला के आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस आप पर सवाल कर रही है। क्रमशः सुनील जी, हमारे भाई ने काफी सारे यहाँ पे प्रश्न उठाए हैं, कुछ विषय रखे हैं, मैं क्रमशः उन पे आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? बहुत अच्छे से आ रही है मैडम, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो हमारे भाई ने जो अभी कहा कि आज यहाँ पे प्रियंका गांधी जी का आना हुआ था और उन्होंने आकर के महिलाओं को संबोधित किया। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है मैडम। आपकी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं विजिबल हूँ वहाँ से? हाँ मैडम, आप दिख रही हैं। ओके ओके, हमारी टीम आपको ठीक कर देगी, कोई प्रॉब्लम होगी आप बोलिए। ठीक है। सबसे पहला सवाल था कि जो प्रियंका गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आज आना हुआ,
कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक ये उम्मीद थी कि आज अगर प्रियंका गांधी आ रही है, जिस तरह से उन्हें उत्तर प्रदेश में कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद में लगभग मुझे लगता है 2 से तीसरी बार उनका यहाँ पे आना हुआ है। महिलाओं को कहीं ना कहीं हर बार ये उम्मीद थी कि चूंकि एक महिला है, उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं उसका वो पालन करेंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ बात करेंगी। लेकिन आज फिर से मैं कहना चाहूंगी कि समस्त महिलाओं को आज फिर से निराशा हुई है जो उनसे उम्मीद रखती है। सबसे पहला विषय था कि जो हमारे भाई ने कहा कि प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में उनके साथ सेल्फी खिंचवाई है। मैं कहना चाहूंगी उन सेल्फी खिंचाने के पहले उन महिलाओं को अगर 5 मिनट का समय दिया जाता कि आपकी परेशानी क्या है, तो मुझे लगता है महिलाएं ज्यादा खुश होती बजाय इसके सेल्फी खिंचाने के, क्योंकि पिछले 5 सालों में लगातार सरकार ने जो ये कहा था कि हम स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करेंगे, मुझे लगता है उन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे लगता है जिन बहनों को लगातार हिंसा का, कहीं ना कहीं बलात्कार की जो हमारी बहनें जो शिकार हुई हैं, अलग अलग घटनाएं जो बहनों के साथ हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है शराब। जो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, बहनों से वो बात करनी चाहिए थी कि भाई हम शराबबंदी 5 साल में हमने नहीं किया है, हम कब करने वाले हैं। मुझे लगता है प्रियंका जी को उन विषयों पे चर्चा करनी चाहिए थी, न कि इन विषयों पे कि हम महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपए महिलाओं को देंगे, उसको हम 10,000 तक बढ़ाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, आज महिलाएं क्या सिर्फ गौठान भी, जो आप बात करते हैं कि महिलाएं स्व सहायता समूह की महिलाओं को गौठान में काम दिया जा रहा है, आप जाके देखिए गौठान की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार में जो गौठान की योजना का ये नाम लेते हैं, वो सबसे पहले तो केंद्र सरकार की मनरेगा पे और बहुत सारी चीजों पे वो निर्भर है। दूसरी बात, मुश्किल से एक सहायता समूह को उसमें काम मिलता है जिनको भी लंबे समय तक की पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो कई सारे ऐसे विषय हैं, मुझे लगता है कि अगर एक महिला है तो उन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। इन्होंने कहा कि समस्त जनता गांधी परिवार को बहुत मानती है, उनको बहुत उनको सुनने को व्याकुल रहती है। मैं कहना चाहूंगी कि समस्त जनता नहीं, अगर समस्त जनता कांग्रेस की सरकार या गांधी परिवार को सुनना चाहती तो आज कांग्रेस इतनी सीमित सीटों पे सिमट के नहीं रह जाता। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वही सिर्फ एक गांधी परिवार को ही सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे एक जो आइडियल है, हम जिनको मानते हैं वो नरेंद्र मोदी जी, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमें गर्व है कि उस पार्टी के हम हैं जो आज भारत ही नहीं समस्त देशों में अपना डंका बजा चुके हैं, और उन्हीं का, उनके ही प्रतिफल है कार्यों का कि आज महिला सशक्तिकरण की आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारी साथी प्रवक्ता भावना जी शायद आज की घोषणाओं को नहीं सुनी है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रही है। वो ऋण की बात करी तो 12.77 करोड़ रुपया महिला स्व सहायता समूह का ऋण को माफ किया गया, पहली चीज। दूसरी बात, महिला उद्यमिकी के लिए 10 से 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। राज्य महिला आयोग के मद में 5 गुना की वृद्धि की घोषणा की गई है। खनिज न्यास जो जीएमएसटी होता है, उसकी जो बैठकें होती है उसमें 50% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, घोषणा की गई है। उसके बाद में बिहान के अंतर्गत 20 लाख आर्थिक रुपए कमजोर महिलाओं को, 1.85 लाख महिलाओं को स्व सहायता जावेद जी, घोषणा करने से क्या होता है सर? घोषणा करने के बाद धरातल पर तस्वीर क्या होती है, चीज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। घोषणा करने से क्या घोषणा की बीच में भ्रष्टाचार हो गया? इसी घोषणा पे मैं आना चाहूंगी। आज ये कहा गया है कि दाई सीधे क्लिनिक की शुरुआत की गई है। मुझे बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को बोलना है, ये बताइए। चल रहा है, अब गौठान में महिलाओं की बात करें, गौठान में जो गड्ढे बने हैं, गौठान में उनकी शराब की बोतलें, गौठान में महिलाओं को स्व सहायता समूह से इतने सारे काम मिल रहे हैं। आज सी मार्ट में जाकर के अगर आप देखेंगे तो सी मार्ट में स्व सहायता समूहों के द्वारा बनाई गई चीजें भी बिक रही है, उसे देश विदेश में भेजा जा रहा है, देश विदेश में उसका निर्यात किया जा रहा है। गांधी परिवार को लेकर के अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी कि हम व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, हम व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। अभी साथी प्रवक्ता ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी नेता है हमारे, तो अब बन गई ये व्यक्ति विशेष की पार्टी। अब इनके नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी है, वो तो दिख ही रहा है। वैसे भी पूर्व के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी को सबको कैसे किनारे इन्होंने लगाया, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात ये कह रही है कि गांधी परिवार को सुनने कोई नहीं आता। अरे भैया, अभी जगदलपुर आई थी आपकी स्मृति ईरानी,
उनको सुनने कोई नहीं आया। एयरपोर्ट से उन्हें उल्टे पैर वापस लौट जाना पड़ा, आपकी क्योंकि उन्हें पता चला दंतेवाड़ा में भीड़ नहीं है, दंतेवाड़ा में कोई सुनना नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने क्या बात की? छत्तीसगढ़ की महिलाएं, आपने जब 2014 में सरकार बनाई थी तो आपने क्या कहा था? किस पीढ़ी से आज तक आपका नारा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने महंगाई कहां से शुरू की? आपने महंगाई किचन से शुरू की। ठीक है जावेद जी, छत्तीसगढ़ के हाल की बात कीजिए। कम हो गए वो देखे नहीं है भाई साहब, एक बार देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में आपने कितना काम किया ये बताइए। जनता आपको आने वाले चुनाव में वोट क्यों करे? जनता इसलिए हमें वोट करेंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित हैं, छत्तीसगढ़ में महिलाएं समृद्ध हैं। अरे सर कैसे सुरक्षित है? मुझे याद है सर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर महिलाएं नग्न प्रदर्शन करें और आप कहें कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित हैं, जरा बताइए मुझको कैसे? छत्तीसगढ़ के बाहर, छत्तीसगढ़ में कौन सी महिलाएं नग्न प्रदर्शन कर रही है, आप ये बताइए मुझे। सर पहले कर चुकी हैं। पहले कब कर चुकी है? छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार है, कोई महिला नग्न महिलाएं खूब प्रदर्शन करती हैं सर, काफी बार हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी। एक सेकंड जावेद जी, सुनील जी, प्रदर्शन और नग्न प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रदर्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग और आप गौठान की बात कर रहे थे सर, एक सेकंड एक एक करके भावना जी मैं आपके पास भी आऊंगा। आप गौठान की बात कर रहे थे, गौठान में वर्मी कंपोस्ट को लेकर तमाम सवाल उठते रहे सर। कौन उठा रहा है वर्मी कंपोस्ट को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कौन सा किसान सवाल उठाया है? कौन सा किसान? धरातल पर देखो किसान काफी परेशान है सर। कहां पर? छत्तीसगढ़ का किसान कहां से परेशान है? उनको 2600 रुपए धरातल पर देखिए किसान काफी परेशान है सर, हमारे रिपोर्टर्स कवरेज करते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान परेशान नहीं है, देश का किसान परेशान है। नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश का किसान परेशान है। भावना जी, नरेंद्र मोदी की नीतियों के से भारत देश का किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ का किसान ये वो लगातार मैं इनके ही बातों पे आना चाहूंगी। थोड़े समय पहले हमारे भाई साहब ने कहा कि उन्होंने 370 हटाया है ना, उन्होंने 3 तलाक कानून, जो 3 तलाक से हमारी बहनें जो परेशान थी उसको हटाया। तो ये खुद ही अपनी बात में कह रहे कि मोदी जी ने ऐसे फैसले लिए हैं जो ऐतिहासिक फैसले, जो आम जनता ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी एक करके। एक सेकंड जावेद जी, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा जी, जल्दी से भावना जी मुझे जानना है। आज आप किसी भी महिला से अगर आप पूछ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए हर महिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता हो ना हो, एक आम महिला भी गर्व करती है कि हमें देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो महिलाओं के लिए दूर तक पहुंच सकता है। आसमान पहुंचा दिया। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी, एक सेकंड। ठीक है भावना जी, गंगेश जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। सर मेरी आवाज आपको मिल रही है? द्विवेदी जी आवाज मेरी मिल रही है आपको सर? हाँ बिल्कुल मिल रही सर। सर आपने सुन लिया होगा जावेद जी को, भावना जी को आपने सुन लिया होगा। सवाल मेरा आपसे, आज प्रियंका गांधी की सभा थी और 2-2.5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जमीन को तलाशने में लगी हुई हैं और कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। जावेद खान साहब का यह कहना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हैं जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, हमारी योजनाओं को लेकर हमने धरातल पर काम किया। वहीं बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि गौठान में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जी जी, और देखिए छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में काफी ये है कि ये जो है छत्तीसगढ़ महिला बहुल राज्य है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर करीब 7 जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वोटर्स में भी महिला आधे से थोड़ी ज्यादा आबादी है। 98.5 लाख महिला वोटर्स हैं और 98.2 लाख पुरुष वोटर्स, यानी पुरुष से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जो यहाँ बुलाया गया और यहाँ पर उनका जो आज उनकी उनका कार्यक्रम हुआ महिला समृद्धि योजना का, महिला समृद्धि सम्मेलन का, उसका मेन मकसद ये था कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको आकर्षित किया जाए। कांग्रेस की आइकॉन रही है प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने जो नारा दिया था, हालांकि यूपी में बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ चूंकि इनकी सरकार है और 71 सीटें भी कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस चाहेगी कि अपना प्रदर्शन फिर से दोहराए। वही भाजपा के लिए तो ये करो और मरो की स्थिति है।
15 साल शासन में रहने के बाद 15 सीट में सिमटना मतलब बेहद एक तरह से निराशाजनक प्रदर्शन था भाजपा का पिछली बार। इस बार भाजपा प्रदर्शन सुधारने की स्थिति में और बहुत तेजी से लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह जनता के बीच जा रहे हैं। इनके सारे शीर्ष नेतृत्व के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी भी कुछ दिन पहले हो गए हैं। लगातार अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा हो रहा है परिवर्तन यात्रा में। दूसरे राज्यों में जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा के अपने अपने प्रदर्शन को दिखाना चाहती है। 20 विधानसभा है सर, दुर्ग में 20 विधानसभा हैं और बड़े बड़े नेता जो भी आप छत्तीसगढ़ सरकार के हैं, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, चाहे वो और बड़े मंत्रियों की बात की जाए, सारे आसपास के इलाकों से ही आते हैं और 18 सीटें हैं वो ऑलरेडी पहले से ही कांग्रेस के पास हैं। तो कहते हैं कि जो वहां जीतता है वो आगे चलकर सरकार बना ले जाता है। निश्चित तौर पर दुर्ग जो संभाग है उसमें से 6 मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलाकर 6 मंत्री हैं, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वो एरिया। और मैदानी इलाके का बड़ा हिस्सा वहां पर सभा को करना कांग्रेस के लिए कितनी जीत आगे बढ़ाने का काम करता है? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जो बोला ना कि महिलाओं की जो आबादी यहाँ आधी से ज्यादा है और दुर्ग क्षेत्र के कुछ जिले में तो 1000 मतलब सेक्सुअल रेशियो जो है अधिक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो स्वाभाविक तौर पे जो महिला एकवन है वो उनकी बातें सुनकर ज्यादा आकर्षित होगी। और चूंकि कांग्रेसी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करते हैं तो वहाँ की महिलाओं पर इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ये इसी उम्मीद से कांग्रेस ने उनका यहाँ पर सम्मेलन किया और महिलाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। भावना जी, सवाल मेरा आपसे है कि कांग्रेस पहले से वहां पर बहुत मजबूत है, जिस प्रकार से द्विवेदी जी बता रहे हैं, और आपके आगे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। प्रियंका गांधी की जो रैली हुई, सभा हुई, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि महिलाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो महिलाओं के लिए काम किया, जैसा द्विवेदी जी बता रहे हैं, उसको लेकर काफी धरातल पर ही देखा जा रहा है। तो बीजेपी इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपने कैसे रणनीतियां बनाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर? भावना जी। देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं विषय पे आना चाहूंगी। महिलाओं को जो लुभाने की बात कर रहे हैं, हमारी महिला जो बहनें हैं, हमारी जितनी बहनें हैं वो 2018 में ऑलरेडी छलावे पे आ चुकी हैं और धरातल पे आज हर एक महिला, अगर आप फील्ड पे जाएंगे तो आप वो चीजों को बिल्कुल देखते होंगे कि महिलाओं को बिल्कुल भी अब इस बात पर विश्वास नहीं है। उनको यही लगता है कि ये नए जुमले हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में फिर से करने वाले, जो उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। बहुत सामान्य विषय जो हमेशा हर किसी की जबान पे आता है, मैं सिर्फ वही पूछना चाहूंगी। मुझे मेरे भाई ये बताएं कि शराबबंदी कब होगी? स्व सहायता समूह का जो कर्ज माफी की बात हुई थी महिलाओं की, वो महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी कब होगी? पीएससी घोटाला जो लगातार युवाओं के साथ जो छल हो रहा है, जिस तरीके से पीएससी के जब जो घोटाले सबके सामने आए हैं, उसका क्या निर्णय? पीएससी को लेकर मैडम कोर्ट में संज्ञान चल रहा है ना, कोर्ट इसमें बिल्कुल आप सोचिए, बिल्कुल मैं वही बोलूँ कि ये नौबत आ गई कि उसको लेकर के कोर्ट में जाना पड़ा, जिस तरीके से उनको सारी जो विषय थे विधवा बहनों के लिए जो पेंशन योजना की। मेरे पास इतना ही समय है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी आपका और गंगेश जी आपका, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। अब 2-2.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, अब देखना होगा जनता किन के बातों में आती है। हालांकि प्रियंका गांधी की जनसभा कहीं ना कहीं कांग्रेस की आगे की रूपरेखा को तैयार कर रही है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।